96 नंबर। भजन आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। भजन आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। युक्त है प्रणाम करके आए हैं हम भजने भजने। युक्त है प्रणाम करके आए हैं हम भजने भजने। भजने आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। भजने आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। प्रेम पुत्र की है दीनी सर्वदा भंडार से दो। प्रेम पुत्र की है दीनी सर्वदा भंडार से दो। हे पिता एक प्रभु आए हैं हम भजने भजने। हे पिता एक प्रभु आए हैं हम भजने भजने। भजने आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। भजने आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। पापियों का मित्र तू है पाप को तू मिटाने आया। पापियों का मित्र तू है पाप को तू मिटाने आया। तू है सच्चा मुक्तिदाता आए हैं हम भजने भजने। तू है सच्चा मुक्तिदाता आए हैं हम भजने भजने। भजने आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। भजने आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। सत्य जीवन मार्ग तू है पिता से हमको मिलाने आया। सत्य जीवन मार्ग तू है पिता से हमको मिलाने आया। अच्छा चरवाहा तू ही है आए हैं हम भजने भजने। अच्छा चरवाहा तू ही है आए हैं हम भजने भजने। भजने आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। भजने आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। सिर तेरा है जैसे सोना प्रेम भरी है आंखें तेरी। सिर तेरा है जैसे सोना प्रेम भरी है आंखें तेरी। तू बुलाता प्रेम से है आए हैं हम भजने भजने।
याद है कैसे सुंदर तूने जय पाई है सब पर। जख्मी हाथ है कैसे सुंदर तूने जय पाई है सब पर। अपना प्रभु जान तुझको आए हैं हम भजने भजने। अपना प्रभु जान तुझको आए हैं हम भजने भजने। भजने आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। भजने आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। मंडली का प्रधान तू है और सिरे का पत्थर भी है। मंडली का प्रधान तू है और फूले का पत्थर भी है। राजाओं का राजा तू है आए हैं हम भजने भजने। राजाओं का राजा तू है आए हैं हम भजने भजने। भजने आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। भजने आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से। ज्ञान है तू ही पिता का दूत भी मिलकर गाते। ज्ञान है तू ही पिता का दूत भी मिलकर गाते। और तेरे मिलजुल के गाते हालेलुया आमीन आमीन। और तेरे मिलजुल के गाते हालेलुया आमीन आमीन। भजने आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। भजने आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। योग है प्रणाम करके आए हैं हम भजने भजने। योग है प्रणाम करके आए हैं हम भजने भजने। भजने आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको। भजने आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से। आइए हम परमेश्वर के हमारे जीवित तजुर्बे का राजाओं के राजा प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति में मिलाया प्रभु। और ये मौका हम सबों को दिया प्रभु की आत्मा सच्चाई से हम आपके सामने ग्रहणियों को आराधना ला सके प्रभु। धन्यवाद देता हूँ आपने हमारे चरवाही की प्रभु जी। और बीते समय में आपने हमारी देखभाल की प्रभु। शत्रु के हाथों से हमारी रक्षा की प्रभु। और कैसे दुष्ट हमें अपने बंधों में फंसाए हुआ था प्रभु जी। आपने ठीक समय पर हमारे लिए छुटकारा बनकर हमारे आगे आगे चलकर हमारी चरवाही की अपने सारे घटी कभी में भी आपने हमें तृप्त किया। आपकी स्तुति आपकी आराधना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ आप अच्छे चरवाहा बनकर न केवल हमारी अगुवाई की प्रभु जी बल्कि हरी हरी चराइयों में ले जाकर हमें सारे तकलीफों से और भूखों से तृप्त किया प्रभु जी। और आपने आत्मिक और भौतिक आशीषें दी प्रभु जी। हर प्रकार से आपने हमारी घटियों को पूरा किया प्रभु। मैं आपकी स्तुति आपकी जय करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। इस समय जब आप आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी आप दूसरे संदेश के लिए भी हमें अपने अनुग्रह दे प्रभु जी।
और अपने आप को प्रभु, क्योंकि हम मनुष्य हैं प्रभु और हम बहुत बार गिर जाते हैं प्रभु, पर आप अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर हमें उठाते खड़ा करते हैं, नए बल से भरकर हमें नए रीति से इस्तेमाल करते हैं प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस समय आपका जीवित वचन हमारी आवश्यकता के अनुसार दीजिए, जो हमारी कमियाँ घटी है प्रभु जी उसमें हमें बढ़ोतरी कीजिए प्रभु, ताकि हम सब कमी घटी को छोड़ते हुए आपसे और मसीह के बलवंत हाथों के नीचे आकर भरपूरी के साथ आपके वचन की भरपूरी में हम बढ़ें प्रभु, और आपके लिए नया अनुभव लेकर हे प्रभु आपके मेज में नए रीति से हे प्रभु आपके मेज में खा पी सके प्रभु। तो आप हम सबकी सहायता कीजिए, मेरे निर्बलता को आप दूर कीजिए और अपने सामर्थ्य के साथ इनका आप खड़ा करें प्रभु। आप दया करें, अपने आप को आप अपने सौंपते हैं, हृदयों को अपने क्रूस के पीछे रखिए, मेरे होठों को छुइए और शुद्ध और पवित्र कीजिए आपके पवित्र वचन के द्वारा। एकता आप हमारे होठों को छूकर आप शुद्ध पवित्र कीजिए प्रभु, और हमारे हर एक भाई बहनों को, बच्चों को, जवानों को आपके हाथ में सौंपते प्रभु, सुनने वाला कान और आपका वचन रखने वाला हृदय दीजिए प्रभु, और दुष्ट की देखी अनदेखी ताकत को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते प्रभु दूर कीजिए, और आप आपकी उपस्थिति में हमें रहने के लिए मुक्ति दीजिए प्रभु। हम सबकी सहायता मदद कीजिए, अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद की प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए। आप सबको फिर एक बार जय मसीह और धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने प्रभु के वचन के संदर्भ में आपने आराधना चढ़ाई, और बहुत सारे लोग जो आराधना आज भी नहीं चढ़ाए, और यही विषय होती है कि जब हम प्रभु के उपकारों को याद करें, प्रभु के कामों को अपने जीवन में अनुभव करें, और प्रभु के जो बलिदान है और उसका प्रेम है और उसने जो हमारे छुटकारे के लिए प्रबंध किया है, इन अनुभव को प्राप्त करना, और कैसे एक अच्छा चरवाहा होकर न केवल अपने तक सीमित रखा, संसार के सारे मानव जाति के छुटकारे के लिए अपने देह को कलवरी के क्रूस पे दिया, और उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने उस मृत्युंजय पर हमने विश्वास करके परमेश्वर की धार्मिकता को पाया है। आज हम उस अनुभव को कितना जानते हैं कि प्रभु ने आपके लिए कैसी बलिदान की है। हम लगातार इन अनुभव को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय को एक पद हम पढ़ेंगे सब मिलकर, और आगे प्रभु हमारी सहायता करें कि उन अनुभव को हम आपके साथ बांटें। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी 33 पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हम सब मिलकर कुरिन्थियों के पत्री उसके 11 अध्याय और उसके 33 पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, जब तुम खाने पीने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। और इसी के साथ आप निकालिए 14 अध्याय, और 14 अध्याय का हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। इसके हम 12 पद और 17 पद एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसकी 12 पद और 17 पद। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों के गुण में होते हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। और 17 पद, तू तो भली भांति धन्यवाद करता था परंतु दूसरों की उन्नति नहीं होती। प्रभु इस पढ़े गए वचनों पे हमें आशीष दे और उनसे बातचीत करे। हम देखते हैं प्रभु के बलिदान को न केवल हमें इस दिन स्मरण करने का दिन, ऐसा नहीं है। और जब हम 11:33 को पढ़ते हैं तो लिखा है कि इसलिए है मेरे भाइयों, जब खाने पीने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा कर। क्यों ठहरने की आवश्यकता है? तो जब इन अनुभव को हम पढ़ते हैं, ठहरने के लिए हमें कुछ
समय दी जाती है कि हम अपने आप को ठीक ठाक करें और ठीक करके प्रभु के मेज में योग्य रीति से भाग लें, ताकि परमेश्वर जो हमारे जीवन में पूरी सप्ताह अपने भलाई को, अपने उपस्थिति को दिया है, क्या उन अनुभव के साथ हमने ये जीवन का बीते समय बिताया? क्या मनमानी जीवन जीकर, मनचाहा जीवन जीकर हम एक दूसरे के लिए ठहरते भी नहीं हैं, एक दूसरे के विषय में हम चिंता भी नहीं करते, और जैसे हमारे पास रोटी आता है एकदम से उसमें हम भाग ले जाते हैं, बिना सोचे, बिना अनुभव के। और इसलिए जबकि हम खाने पीने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा है कि जब तुम इन कटोरे और प्याले में से भाग लेते हो तो अपने आप को क्या कह रहा है? जांच लो। जांच लो। क्यों नहीं हम अपने आप को ठीक ठाक करते? 28 पद में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से ली। हमें हर एक समय एक घर का भोजन नहीं है, ये अपने इच्छा के अनुसार लेने वाला भोजन नहीं है, जो जैसा जी चाहे वैसा जिए और आकर आप इसमें बिना जांचे आप इसमें भाग लें। अभी हमने पढ़ा 12 पद 14 का, पढ़िएगा 12 पद। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों के धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो, प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति कलीसिया में हो। कलीसिया में हो। कलीसिया में आपके वरदान जब बढ़ेंगे, जैसे भाई अजय अच्छे गीत गा रहे हैं, और जब भाई अच्छे गीत गा रहे हैं तो इनके वरदान प्रभु ने दी है गीत गाने की। बहुत सारे कलीसिया में लोग होते हैं जो सब वरदानों को भरपूरी नहीं पाते। भाई को गीत गाने का अनुभव परमेश्वर ने दी, वरदान दिया और वो गा रहे हैं, और वो वरदान जब उसके अनुसार हमारे भाई काम करते रहते हैं, उसके उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं, घर में रिहर्सल करते हैं, घर में हारमोनियम बजाकर वो घंटों तक बैठते हैं, तो वरदान क्या होता है? वो बताइए क्या होता है? और नए रूप से उन्नति पा रहे हैं, उसमें नए नए गीत गाने का अनुभव परमेश्वर दे रहा है। आप जब उद्धार पाए हुए लोग, जब हम अपने वरदानों को नहीं पहचानते, जिनको वचन देने का वरदान है, जिनको गीत गाने का वरदान है, जिनको परमेश्वर के घर में सेवा करने का वरदान है, या जिनको जो अनुभव परमेश्वर ने दी है अपने उद्धार के बाद, उन वरदानों में क्या अपने जीवन को बढ़ा रहे? क्या उनके जीवन उन्नति पा रही? क्यों आज वरदान को न पहचानने के कारण आत्मिक नुकसान करते हैं? जो काम जिनका नहीं है वो काम करते हैं, और कई बार वो कलीसिया भी उन्नति नहीं करती और लोग भी उन्नति नहीं करते। और जब हम अपने वरदान को समझते हैं और उनके अनुसार काम करते हैं तो कलीसिया भी बढ़ती है, व्यक्ति भी बढ़ता है, और वो कलीसिया आशीषित होता है। और यहाँ जो अनुभव जो बांट रहा है वो क्या कह रहा है? वो उस कलीसिया को क्या सिखाना चाह रहा है? इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, आत्मिक वरदानों के धुन में, बहुत सारे जो अनुभव नहीं होता उसके धुन में हम लगे रहते हैं। जो काम नहीं है वो भी हमारे आएगा, जो काम मुझे नहीं करना चाहिए उसमें भी मैं ही करूंगा। और जिन वरदानों को ना पहचान कर करने से, या आगे क्या लिख रहा है? क्या इन वरदानों से कलीसिया उन्नति करेगी? इसलिए प्रियो, हमें अपने वरदानों को पहचानना, अपने वरदानों को पहचानेंगे उसमें हम उन्नति पाएंगे। 17 पद पढ़िए। तुम तो भली भांत धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। हमारा धन्यवाद का विषय क्या है?
क्या आपके आराधना से दूसरों को भी उन्नति होती है? बहुत सारे भाई बहन क्या है, जब एक आराधना करता है तो देखा देखी उसके मन में हौसला नहीं होता, उसके बावजूद भी उसके ऐसे अनुभव होते हैं, वो ऐसे शब्द परमेश्वर के लिए चुनता है और उसके मन भी उत्साहित होता है और उसकी आराधना के द्वारा दूसरे भाई लोग भी, बहनें भी आराधना के लिए आगे आते हैं। तो इससे क्या लाभ है? यहाँ लिखा है ना, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरों की उन्नति नहीं होती। जब हम बिना सोचे समझे धन्यवाद और मनचाहे रीति से धन्यवाद करने लगे तो ना तो हम उसमें उन्नति पाते हैं, ना हमारे सुनने वाले लोग उन्नति पाते हैं। इसलिए थोड़े शब्दों को रखें, परमेश्वर को देने के लिए और बोलने के लिए, उद्धार के अनुभव को प्राप्त करने के लिए आप हर एक दिन परमेश्वर के साथ जब संगति करेंगे, वो आपको आराधना के लिए सब चुनने के लिए नहीं होगा, आपके हृदय में वो भार होगा। जैसे दाऊद ने अपने अनुभव को बांटा कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उसने अपने उपकार को जो परमेश्वर से पाया है उसके द्वारा वो भरे हुए था, उसके आत्मा भरा हुआ था और उसके भरे हुए आत्मा से वो परमेश्वर की आराधना के लिए नए अनुभव को उसने बांटा और उसके द्वारा लिखा है कि वो दूसरे लोग, आज हम उसके पत्रियों को पढ़ के परमेश्वर की आराधना करते हैं। अगर वो लिखी हुई पत्री नहीं होता कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं कैसे जानता कि वो मेरा चरवाहा है? अगर वो अनुभव नहीं बांटा होता तो मैं कैसे जानता कि वो मेरा रक्षक है? अगर याकूब नहीं बताता कि मेरा जन्म से लेकर आज तक मेरा चरवाहा बना हो तो मैं कैसे जानता? इसलिए जब हम परमेश्वर के घर में आराधना करते हैं तो बड़े सोच कर समझ कर प्रभु के वचनों को रखे सामने, ताकि दूसरों को भी आपकी आराधना के द्वारा दूसरे के जीवन में परमेश्वर का वचन और आशीष पनपे, वो बढ़े और उसके आत्मिक जीवन उन्नति पाए। और जब ऐसा हम करते हैं तो मैं और मेरा भाई बहन और कलीसिया उन्नति पाती है। इसलिए यहूदा के पत्री और उसको पढ़िए 1:20। एक ही अध्याय का पुस्तक है, आप सब लोग ढूंढ लें। अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नत करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए 20 और 21 दोनों पढ़िए। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, हाँ, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते हो। उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्तु से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो जाता है। हमें जब परमेश्वर की मेज में न केवल अपने आप को दीन बनाकर परमेश्वर के हाथ में सौंपने की आवश्यकताएं होती है, बल्कि हम ऐसे लोगों को भी अपने निकट और ऐसे लोगों की संगति से भी अपने आप को अलग और बचाकर और सुरक्षित रखने की हमारी एक विचार होने चाहिए, ताकि यहाँ 23 पद में लिखा है कि और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। ये किसकी जिम्मेवारी है? जो मेज में भाग लेते हैं वो एक देह बनते हैं, और हम में से हरेक की जो आवश्यकताएं हैं, आप 11 अध्याय का इसको पढ़िए 26 पर 11-26। हाँ, पहला कुरिन्थियों 11-26। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो अनाय प्रचार करते हो। ये प्रचार क्या काम करती है? ये उन पाप में जलने वाले लोगों को
जो आग के समान है, उसमें से आपको हमको मिलकर उनको बचाने का सेवा है ये, और किसी एक का ये काम नहीं है। ये लिखा है कि जितने लोग इस प्रभु की मेज में भाग लेते हैं उन सब की ये जिम्मेवारी है। और वो जिम्मेवारियाँ क्या हैं, वो हमने ये 23 पद में लिखा कि और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उन वस्त्रों से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा गलत की। फिर ये पवित्र मेज है, पवित्रता में शोभायमान है वो पवित्र परमेश्वर, जिसने पवित्र होते हुए अपवित्र लोगों के लिए कलवरी के क्रूस पे अपना प्राण देकर हमें मोल लिया है। और वो चाहता है कि हमारे जीवन में केवल और केवल शुद्ध और पवित्रता के द्वारा ही हम उसे प्रसन्न और खुश कर सकते हैं। इसलिए हमने जो 19 और 20 और 21 पद पढ़ा, यहाँ पर लिखा है कि पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। अति पवित्र विश्वास में हमें क्या करना है? उन्नति करना। क्या आज हमें बल देकर, जोर देकर इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर, मैं तेरे लिए पवित्र जीवन रखा है। अय्यूब जब अपने घराने समेत जब सब सुख के समय में था, उसको अनजाने परीक्षाएं घेर रहा था और उसको नहीं पता था कि उसके और परमेश्वर के बीच में क्या सौदे हो रही हैं, और कैसे परमेश्वर ने शत्रु के सामने चैलेंज किया, और कैसे उसने कहा कि तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, वो खरा है, विश्वास योग्य है, और अपने लोगों में कैसा जीवन जी रहा है, जबकि नासमान बुरे संसार में अय्यूब रहा और अपने जीवन की अच्छे गुणों के द्वारा परमेश्वर के लिए गर्व का कारण बना। क्या आज हमारी गवाही कैसी? क्या हम अय्यूब के समान इस संसार के उस अपवित्रता में भागीदार है, या संसार के अंदर रहकर भी अपने जीवन को पवित्रता के साथ रखा है? ये मुझे और आपको कैसे अति पवित्र परमेश्वर के लिए पवित्र बनकर रहना है? क्या इसमें हम उन्नति कर रहे हैं, या केवल रविवार के दिन हमारी पवित्रता दिखाई देती है, या केवल पवित्रता हमारे प्रभु के लोगों के बीच में होती है? जब हम इस झुंड में आते हैं तब हम स्वर्गदूतों की तरह बोलते हैं, स्वर्गदूतों की तरह हमारे भाषा होती है, और जैसे ही हम मंडली और झुंड से बाहर होते हैं हमारी रुतबा ही अलग हो जाता है, हमारा रहन सहन ही अलग हो जाता है। क्या ऐसे लोग जो ठहरते नहीं, रुकते नहीं, अपने आप को जांचते नहीं, वो कैसे आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं? हमें यहाँ प्रभु कहता है कि हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। पवित्र आत्मा की प्रार्थना जब हमारे जीवन में होती है, हम बहुतों को बचाने के लिए एक बोझ उठाते हैं। दानियल जवान व्यक्ति था, जब गुलामी में उसे लाया गया, जब नबूकदनेस्सर राजा ने पकड़ा और कैसे उसे और उसके मित्रों को अन्य जातियों के समान उसके साथ व्यवहार किया, और वो भोजन उसके सामने रखा जो सबके लिए नियुक्त किया। दानियल को कौन सा भोजन देना चाह रहा है बताइए? दानियल का भोजन नियुक्त किया था ना, पता नहीं। हमें इसीलिए जब परमेश्वर के वचन जब पढ़ते हुए समझ रखते हैं, तो परमेश्वर न केवल हमें उन अनुभव को आपके साथ बांटने के लिए अनुग्रह देता है, ताकि आप भी जब घुटनों पे हो तो दासों के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर ठीक समय पर ठीक उदाहरण आपके सामने रखे, ताकि हम मार्ग में चल रहे हो भटक न जाए, ना चरवाहा और न भेड़। अगर चरवाहा भटक जाएगा तो भेड़ भी तितर बितर हो जाएगी। इसलिए हमें से हरेक की राजा का भोजन खाने के लिए
नियुक्त किया गया। और कैसे हम देखते हैं दानियल के अनुभव में, कैसे उसने पवित्र आत्मा में परमेश्वर के सन्मुख घुटने टेक कर और कैसे उसने अपने आप को दीन किया और यहाँ तक नम्र हुआ कि जब राजा के विरोध में, आज अगर सरकार के विरोध में अगर आप कुछ कहेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और नबूकदनेस्सर राजा ऐसे कुखार और ऐसे राजा था जो झुलझुला जाता था, एकदम टेम्परेचर जैसे भट्टियों में बढ़ जाता है ना, वैसे उसके दिमाग की कीड़े थे, जो जरा सा भी उसके विपरीत लोगों को देखता था तो बहुत भयानक हो जाता था। और उस राजा के सामने जो फौजों का प्रधान था, जो भोजन बनाने वाला और नियुक्त किया गया था, उसके सामने जब दानियल ने कहा कि मैं इस भोजन को नहीं खाऊंगा, और संदेश उसको राजा से बताना था। फिर हम देखते हैं कि दानियल ने 9 अध्याय में उसने प्रार्थना की, और 9 अध्याय में न केवल अपने निज जीवन के लिए प्रार्थना की, अपने मित्रों के साथ उसने पवित्र आत्मा के साथ उसने प्रार्थना रखी, और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम किया। नियुक्त करने वाले उस भोजन के खजांची को मन को परिवर्तित किया परमेश्वर ने, और जैसा परमेश्वर के दास की इच्छा थी कि मैं इस राजा के अपवित्र भोजन नहीं खाऊंगा और अपने आप को अपने परमेश्वर के लिए पवित्र रहूंगा, उसने राजा की बात को ना मानकर एक गुलाम की बात को माना। क्या मैं सही कह रहा हूं? सही बात है ये। राजा को अगर पता चलता कि इस व्यक्ति ने मेरी